थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। स्पेन फाइनल में पहुंच गया, नाकाबिले यकीन नहीं लगता। अगर आप इसका सफर देखें, पहला मैच कोबे वर्दे के खिलाफ, एक छोटा सा मुल्क, और वो ड्रॉ 0-0। कोई सोच सकता था? अगरचे स्पेन इस वक्त आलमी रैंकिंग में नंबर 3 है, लेकिन फ्रांस नंबर 1 को हराना, वो भी 2-0 से हराना, ये बहुत बड़ी बात है। लामीन यमाल क्या कमाल सेंसेशन है। गोल तो नहीं कर सका, एक गोल किया, लेकिन जाहिर है वो ऑफसाइड था, वो गोल कंसिडर नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद वो जब फ्रांस के खिलाफ जब भी उतरता है, वो कमाल परफॉर्मेंस देता है। अब रिसेंटली जो इनके मुसलसल 11 मैचेस हो चुके हैं, उनमें से 9 यमाल की टीम जीती है, और फ्रांस उनमें से सिर्फ 2 मैच जीत सकी है। आपको पता है, मैं तो कह रहा था पहले दिन से, मेरी भी फेवरेट फ्रांस थी, और मुझे पता नहीं क्यों एतमाद था कि अगर अर्जेंटीना को फाइनल में कोई टीम हरा सकती है तो फ्रांस है, और वो 2022 का बदला भी शायद चुका दे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब स्पेन ने ये साबित किया है कि वो बहुत बेहतर टीम है। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के खिलाफ सिर्फ 1 गोल हुआ है, और वो बेल्जियम ने किया है, और बाकी उनकी शीट ऑलमोस्ट क्लीन है, कोई उस पे दाग नहीं है किसी गोल का, 1 गोल के सिवा। टोटल ये मामला चल रहा है। आपको पता है फ्रांस 98 और 2018 में वर्ल्ड कप जीत चुका है। स्पेन का वाहिद वर्ल्ड कप विक्ट्री 2010 में है, उसके बाद से नहीं जीत सकी थी ये दोनों टीमें, और सेमीफाइनल में फेवरेट्स फ्रांस थी। देख लें, एम्बापे की टीम, इतना क्लासिक प्लेयर, बड़ा शानदार खिलाड़ी, लेकिन नहीं जीत सका। कोई बात नहीं, अब स्पेन फाइनल में जा चुकी है। डेलस स्टेडियम में जो मैच हुआ वो यादगार मैच है, हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि स्पेन को एक चीज समझ आ गई थी कि डिफेंस तो उनका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फ्रांस पहले मिनट से उन्होंने फ्रांस पे अटैक शुरू कर दिया, और पोजीशन भी ज्यादा था, उनके पासेस भी ज्यादा थे, और ऑन टारगेट शॉट भी पहली जब गोल हो गया, और उसके बाद फिर एक और गोल, और बस उसके बाद तो फिर सिर्फ स्पेन नजर आ रही थी। और अब लगता है स्पेन ही वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रही है। बहरहाल अभी चूंकि एक मैच और बाकी है, जो मैं रात 12 बजे, जो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के खिलाफ होना है, और इंग्लैंड के फैंस आज तक 1986 वाला वो मैच नहीं भुला सके, जिसमें मैराडोना ने 2 गोल किए थे, जिसमें एक हैंड ऑफ गॉड कहा गया जो उन्होंने हाथ से रोक के, और वो किसी अंधे रेफरी को नजर नहीं आया था, और वो गोल करार दे दिया गया था। और दूसरा गोल, जिसे गोल ऑफ द सेंचुरी कहा गया था, ये दोनों एक ही मैच में हुए थे, लेकिन इंग्लैंड के फैंस, चूंकि वो क्वार्टर फाइनल्स में हार गए थे, वो आज तक नहीं भूले, उन्हें उसका दुख नहीं जाता कि वो कैसे उसका मुदावा हो सकता है। और अब शायद ये जो मैच नेक्स्ट होने वाला है अटलांटा में, सेमीफाइनल, उसमें अगर इंग्लैंड बदला ले लेती है अर्जेंटीना से, फिर ये ऑल यूरोप फाइनल होगा। कल के मैच में हमें बेहतरीन यूरोपियन स्टाइल नजर आया, और दोनों टीमें कमाल खेली, लेकिन स्पेन का मुकाबला कल लग रहा था कि फ्रांस कर ही नहीं सकता, इतनी बड़ी टीम नजर आ रही थी। ये फर्क होता है ऑन द डे, जब एक आप स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं मैदान में, और जब आप परफॉर्म करते हैं। अब सारी नजरें अर्जेंटीना और इंग्लैंड पे होंगी। देखना ये है कि फीफा, जो अभी तक मुसलसल अर्जेंटीना के साथ है, रेड कार्ड से भी बच चुके हैं मेसी, उसके बाद वो जाहिर है पेनल्टीज भी मिस कर चुके हैं, इसके बावजूद उनकी टीम यहां तक पहुंची है, और यकीनन पूरी कोशिश होगी उनकी टीम की भी, और शायद फीफा की भी, और रेफरीज की भी, कि वो फाइनल में जरूर जाएं। लेकिन मुकाबले में अब चूंकि इंग्लैंड है, और इंग्लैंड भी इस दफा चूंकि अभी तक चोक नहीं किया, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और सेमीफाइनल में अगर वो अर्जेंटीना को हरा देते हैं, या अदरवाइज अगर अर्जेंटीना भी जीत जाता है, तो कोई इशू नहीं है। अब स्पेन जिस फॉर्म में है, वो अर्जेंटीना को हराने की पोजीशन में है, और आलमी चैंपियन बनने की पोजीशन में है। अगर इंग्लैंड फाइनल में आ जाती है अर्जेंटीना को हरा के, तो फिर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला। जाहिर है फिर 2 यूरोपीय टीमें जब टकराएंगी, तो उसमें फिर बड़ा मजा आने वाला है। यकीनन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में जब ये फाइनल हो रहा होगा, और पूरी दुनिया की नजरें इस पे होंगी, और जब वो वर्ल्ड कप उठाएगी एक टीम, उसका कप्तान उठाएगा, तो क्या मनाजर होंगे। 4 साल के लिए वो आलमी चैंपियन बनेगा, और अब सिर्फ सवाल
ये बाकी है कि जुमेरात यानी कल रात 12 बजे जो सेमीफाइनल शुरू होने जा रहा है दूसरा, उसमें अर्जेंटीना जीतती है या इंग्लैंड। स्पेन अलबत्ता इंतजार करेगी उस मैच का, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी टीम जीत के आगे आती है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनने के ख्वाब सजा लिए होंगे, उसकी प्लानिंग भी शुरू कर दी होगी। और सिर्फ जाहिर है फैसला तो मैदान में होगा जब दोनों टीमें उतरेंगी। स्पेन का इस तरह से यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अब इस दफा सबसे जो इंटरेस्टिंग बात हुई है वर्ल्ड कप में, जो 4 टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं वो इंटरनेशनल रैंकिंग में 1, 2, 3, 4 थी। ये भी शायद वर्ल्ड कप की तारीख में कभी नहीं हुआ। अब अर्जेंटीना इस वक्त आलमी रैंकिंग में नंबर 2 है, इंग्लैंड नंबर 4 है। अब देखना ये है कि नंबर 3 ने नंबर 1 को हरा दिया, अब नंबर 4 क्या नंबर 2 को हरा के फाइनल में पहुंचेगी, तो फिर देखते हैं कि आलमी रैंकिंग क्या इस तरह से डिस्टर्ब होगी या नंबर 3 और नंबर 2 फाइनल में होंगी और नंबर 2 जीत कर ऐलान करेगी कि हमने अर्जेंटीना को नहीं फीफा को भी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा फाइनल तक। बस एक मैच और स्पेन आलमी चैंपियन। बहुत शुक्रिया।